तान में इस्लाम आया सब जानते हैं, आना अलग चीज़ है, गालिब हो जाना अलग चीज़ है। अमेरिका में भी आया लेकिन अब तक गलबा नहीं, यूरोप में भी आया, स्पेन के सिवा गलबा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान पर 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। पता है किसका फैज़ करम था? ये अल्लाह वालों का फैज़ करम था, दुनिया वालों का नहीं। लोगों को यहाँ पर मुगालता ये हो जाता है, लोग ये समझते हैं कि औलिया अल्लाह औलिया अल्लाह। हमने कहा भाई आपको औलिया अल्लाह से इनक़िबास है या फिर अल्लाह से? जब बात की जाती है औलिया अल्लाह की तो हम इन बंदों को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। यहाँ पे शिर्क व बिदअत और खुराफात की बात कहाँ से आ गई है कि नहीं? किसी भी अल्लाह के वली से हमारी जो मोहब्बत और अक़ीदत है वो किस बुनियाद पर है? देखिए मेरे 29वीं पुश्त में हुज़ूर पीराने पीर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर जद्दे आला होते हैं। मुझे अपने दादा से अगर मोहब्बत हो तो ज़ाहिरी सी बात है हर एक को अपने बाप दादा से मोहब्बत होती है कि नहीं? होनी भी चाहिए। लेकिन जो अहले सुन्नत हैं वो जनाब पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी से इस कदर मोहब्बत करते हैं, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद क्या है? ये बुनियाद तो नहीं कि आप उनकी महफिल व मजलिस में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, ज़माना पाया नहीं पाया, उनकी सोहबतें आपने देखी नहीं देखी, फिर भी आप इस कदर मोहब्बत क्यों करते हैं? हमने हाथ पकड़ कर पूछा तो कहने वाले ने कहा हज़रत वो अल्लाह के वली हैं इसलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं। बुनियाद तो यही हुई ना कि वो अल्लाह के वली हैं, और जो मोहब्बत अल्लाह की ज़ात की खातिर की जाती है वो कभी रायगा नहीं होती। कोई भी अमल सिर्फ खालिसतन अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए किया जाता है, वो खाली नहीं जाता। अब लोग कहते हैं कि ये अमल काम आने वाला नहीं, मैं कहूँगा कि यही मोहब्बत काम आने वाली है, यही औलिया अल्लाह की मोहब्बत काम आने वाली है। हदीस शरीफ के अल्फाज सुने उससे पहले मैं आपके सामने क़यामत का थोड़ा मंजर पेश कर दूँ। अक्सर व बेशतर आपने उलमा की तकारीर में सुना है बहुत ज़्यादा बातें कि हश्र का मैदान बड़ा सख्त होगा, बड़ी हौलनाकियाँ होगी, बड़ी परेशानियाँ होंगी, यकीनन होंगी, इसमें कोई शक नहीं है कि सवानेज़े पे सूरज उतर आएगा, बहुत ज़्यादा लोग परेशानी की सूरत हाल में रहेंगे, लेकिन सबका हिसाब एक जैसा नहीं होगा। याद रखना वहाँ पर अम्बिया भी होंगे, वहाँ औलिया भी होंगे, औलिया के चाहने वाले उनके मुत्तबईन भी होंगे, उनसे मोहब्बत करने वाले भी होंगे। हश्र का मैदान बड़ा सख्त होगा। आप ज़रा सोचें, आपको कहा जाता है कि कोई किसी से मुलाकात नहीं करेगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, उस्ताद शागिर्द को नहीं पहचानेगा, पीर साहब मुरीद को नहीं पहचानेंगे, इमाम साहब मुसल्ली को नहीं पहचानेंगे, और क्या सूरत हाल रहेगी? नफ्सी नफ्सी नफ्सी, यही सूरत हाल रहेगी। ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल में एक अजीब व गरीब वाक़या रूनुमा होने वाला है। हदीस शरीफ के अल्फाज के रूह में आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह रब तबारक व तआला दो लोगों को बुलाएगा, दो लोगों को बुलाकर उनमें मुलाकात कराएगा। अब आप कहेंगे इतने पैनिकी टाइम में कोई मुलाकात का वक्त है? ये भाई अपने आप सबको हश्र की पड़ी है, हिसाब व किताब की पड़ी है। ऐसी सूरत हाल में हदीस शरीफ के अल्फाज सुनने आप पहले, हुजूर फरमाते हैं वलौ अन्ना अब्दैन अन तहब्बा फिल्लाहि अज़्ज़ व जल वाहिदु फिल मशरिक़ व आखिरु फिल मग़रिब लजमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़यामा यक़ूल हाज़ल लज़ी कुन्त तुहिब्बु फी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। अब क्या होगा पता है आपको? हश्र का मैदान होगा, बड़ी सख्तियाँ रहेंगी, बड़ी परेशानियाँ रहेंगी, नफसी नफसी का आलम रहेगा। ऐसी सूरत हाल में अल्लाह रब तबारक व तआला दो लोगों को बुलाएगा, एक मशरिक़ में रहता था, एक मगरिब में। हदीस के अल्फाज हैं, एक मशरिक़ में एक मगरिब में, और ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, इनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी। एक इस कोने में एक उस कोने में बुलाएगा और बुलाकर कहेगा आपस में मिल लो। तो ये कहेंगे मौला मैं तो इसे जानता भी नहीं, मैं तो इसे पहचानता भी नहीं। अब देखें आप रहते हैं हैदराबाद में, हुजूर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर जलवागर हैं बगदाद में, मोहब्बत है कि नहीं? हज़रत जुनैद बगदादी से मोहब्बत है कि नहीं? अल्लाह वालों से हज़रत मारूफ़ करकी से मोहब्बत है कि नहीं? अजमेर के हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती से आपको मोहब्बत है कि नहीं? तो कहेंगे बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने कहा मोहब्बत की बुनियाद क्या है? तो मोहब्बत की बुनियाद ये हदीस मुबारक है। हुजूर फरमाते हैं वलौ अन्ना अब्दैन अन तहब्बा फिल्लाहि अज़्ज़ व जल वाहिदु फिल मशरिक़ व आखिरु फिल मग़रिब लजमा अल्लाहु बैनहुमा, दोनों को मिलाया जाएगा और कहा जाएगा आपस में मिल लो। ये कहेंगे क्यों मिलने?
जमा अल्लाहु बैनहुमा यौमुल क़यामा यक़ूल हाज़ल लज़ी कुन्ता तुहिब्बु फ़ी, तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत हमारी ज़ात की खातिर किया करते थे, इसलिए हम तुम दोनों को एक साथ जमा फरमा दिया। तो देखें, अल्लाह की ज़ात की खातिर अल्लाह वालों से जो मोहब्बत की जाती है ये रायगा बताएं नहीं जाती, ये वेस्ट नहीं होती। और इसका फ़ायदा क्या है? हुजूर की खिदमत अक़दस में एक सहाबी आए और आकर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, क़यामत कब वाक़े होगी, क़यामत कब वाक़े होगी? तो हुजूर मुस्कुराए, हदीस पाक के अल्फाज है, मुस्कुरा कर फरमाया, अच्छा क़यामत के बारे में सवाल करता है, कोई तैयारी वैयारी भी कर रखी है क़यामत की कि क़यामत के बारे में तुम मुझसे सवाल करता है? तो कहने लगे, या रसूलल्लाह कोई तैयारी नहीं। कैसे नहीं होगी? सहाबी रसूल हैं और सहाबा के अमल की तो दुहाई दी जाती है, उनका एग्जाम्पल सेट किया जाता है, लेकिन अमल पर सिर्फ तकिया नहीं किया। देखे सहाबा का अकीदा क्या था, देखे अमल पर तकिया नहीं किया। हुजूर ने पूछा क़यामत की तैयारी कर ली? तो उनको कहना चाहिए था, अगर आज का 14वीं सदी का कोई होता तरबियत याफ्ता, तो कहता मैंने इतनी नमाजें पढ़ी हैं, इतने दौरे किए हैं, इतने प्रोग्राम किए हैं, इतनी बार हज को गया, इतनी ज़कात अदा की है, इतनी नमाजें पढ़ी हैं, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना देता। लेकिन सहाबी थे, अमल किसको बताते? जिनके सदक़े इस्लाम मिला उनको अमल बताते। कहने लगे, या रसूल अल्लाह कोई तैयारी नहीं क़यामत की, या रसूल अल्लाह कोई तैयारी नहीं, सिवाय इसके कि मैं आपसे और आपके रब से मोहब्बत करता हूँ, सिवाय इसके कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, ये बात क्या कह रहा है, तुझे तो नमाज की दुहाई देनी चाहिए थी, रोज़े बताने चाहिए थे, हज बताने चाहिए थे, जिहाद का तस्करा करना चाहिए था। हुजूर ने फरमाया, तेरी नजात के लिए यही काफ़ी है कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। कि ये जो मोहब्बत है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ये मोहब्बत है जो औलिया अल्लाह की। दोस्तों याद रखें कि यही वो मोहब्बत है जो कल क़यामत में आपके काम आने वाली है।